तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक है सेल्फ़ केयर के बारे में, अपना ख़्याल रखने के बारे में, जो कि ख़ास तौर पे मुझ जैसे लोग, मेरे जैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं करता। और अक्सर ऐसा होता है कि आप आजकल के दौर में एक ऐसी कश्मकश में फंस जाते हैं कि जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है अपने ख़्याल के ऊपर, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन उस पॉइंट तक नहीं कि आप ख़ुद फिर सफ़र करने लगें, और उस पॉइंट तक नहीं कि आपके लिए वो प्रॉब्लम बन जाए। जैसे कुछ लोगों के लिए किसी को ना करना एक बहुत बड़ा जो है ना मसला होता है कि वो उनकी नेचर ऐसी होती है, उनकी आदत ऐसी होती है, वो किसी को भी ना नहीं कह सकते किसी भी काम के लिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मुझसे आके कहता है कि यार मुझे जो है ना अपनी गाड़ी फ्री में दे दो, तो मैं नहीं दूंगा। अगर वो मुझसे कहता है यार मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए, तो मैं दे दूंगा। तो एक चीज़ में कैपेसिटी है, एक चीज़ की कैपेसिटी नहीं है। जो जिस चीज़ की कैपेसिटी नहीं है, आप ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते और आप उसके मना कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास किसी चीज़ की कैपेसिटी है, तो अगर आप थोड़ा सोचो उस बात पे, ज़रा इफ़ यू थिंक अबाउट इट प्रॉपरली, तो आप कहते हो यार मैं दे तो दूंगा, लेकिन क्या मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी ख़राब ना हो जाए, ये मेरा पेट्रोल इस्तेमाल कर लेगा। लोगों में कॉमन कर्टेसी भी नहीं होती ऐसी काफ़ी चीज़ों में, ऐसी बहुत सारे ख़्यालात आपके दिमाग में आते। तो मैं सबसे पहले तो इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि यार ये सेल्फ़ केयर, अपना ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आजकल के दौर में जहाँ पे हम फिज़िकल स्ट्रेन, मेंटल बर्डन इतना ज़्यादा ले रहे होते हैं चीज़ों का, हम अपने एक सर्कल में रह रहे हैं, अपने एक बबल में रह रहे हैं। बेशक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को फ्रस्ट्रेट कर रही होती हैं, जो आपको तंग कर रही होती हैं, आपको एंक्शस बना रही होती हैं, बेचैनी सी आपके अंदर पैदा कर रही होती हैं, लेकिन आप उनको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर पाते, आप उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप बता नहीं पाते कि ये चीज़ मुझे क्यों बॉदर कर रही है, मुझे क्यों तंग कर रही है। सेल्फ केयर इज़ नॉट समथिंग सेल्फिश। बिल्कुल एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कहें यार ये एक बहुत सेल्फिश बात हो गई। ये एक बड़ी नेसेसरी चीज़ है, और एक प्रैक्टिस के तौर पर आप नेसेसरीली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस चीज़ को, कि आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की, जो कि साइंस प्रूव करती है कि है। उसमें जैसे हम जब फ़ोन इस्तेमाल कर लिया, फ़ोन की बैटरी ड्रेन हो गई, उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। और आप अपनी फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ, तीनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं उस रिचार्जिंग प्रोसेस में। अब वो रिचार्जिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करना वो प्रोसेस होता है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ आराम करना भी वो प्रोसेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फिल्में देखना भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जो है ना साइकिलिंग करना, आउटडोर एक्सरसाइज करना हो सकता है, कुछ लोगों के खामोश बैठना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पानी के करीब जाना हो सकता है। पानी में बहुत एनर्जी होती है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो बहुत सारे तरीके बहुत लोगों के लिए जो लोग अप्लाई करते रहते हैं। आप एक रिलैक्सिंग बाथ ले सकते हैं अगर आप समंदर या किसी लेक के करीब नहीं जा सकते। वॉक कर लें, आप ऐसी जगह पे वॉक करें जहाँ पे शोर ना हो, जहाँ पे आपको कोई तंग ना कर सके, जहाँ पे इजीली वॉक मतलब प्रॉपर्ली परफॉर्म भी कर सके ना वो एक्टिविटी। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको सुकून मिलता हो, जिससे आप रिफ्रेश फील करें। यू नो, समथिंग दैट यू डू दैट मेक्स यू फील रिजुविनेटेड। दैट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ सेल्फ केयर, कि आप यू शुड फील दैट एनर्जी, यू शुड फील थिंग्स कमिंग बैक टू यू। क्योंकि हमारी आजकल की रूटीन में थिंग्स गेट क्लॉग्ड इन योर ब्रेन, आपके दिमाग में चीज़ें फंस जाती हैं, आपके जिसको कहते हैं ना दिमाग का फतूर बन गई है। उसको क्लियर करने के लिए, उससे क्लैरिटी पाने के लिए आप ऐसी चीज़ें करते हो। अगर आप वो चीज़ें ना करो तो आप उसी रूटीन में, उसी रट में फंसे रहोगे, एंड देन यू वोंट अकॉम्प्लिश एनीथिंग। आप किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे हो उस चीज़ से, आप अपना नुकसान कर रहे हो। आप सो नहीं पा रहे, तमीज़ से बैठ के किसी से बात नहीं कर पा रहे, लोगों से भाग रहे हो। लोगों से भागते भी इसीलिए हो कि यार अपने यू शुड स्पेंड सम अलोन टाइम विद योरसेल्फ, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली। इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ हर्ट हो रही है वो आपकी वेल बीइंग हर्ट हो रही है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। आप और कुछ ना कर सकें तो लोग पुराने वक्तों में हम सोचते थे कि लोग ख़त लिखते थे, लोग डायरी लिखते थे, जर्नल लिखते थे। अब साइंस कहती है कि यार ये भी एक सेल्फ केयर का तरीका है। जो अगर आप खुद से अकेले में बैठ के अपने सॉलिस में एक चीज़ कुछ ड्राफ्ट कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, बेशक आप जिसको हम बचपन में पढ़ते थे आप बीती एक किस्म की, कि आज मैंने ये किया, मैं वहाँ गया, मैंने ये किया। आपको चीज़ें याद भी रहेंगी शायद बेहतर तरीके से, और आपको वो एक सुकून मिलेगा, आपको इम्पोर्टेंस भी फील होगी अपने लिए। यू हैव टू इन अ वे
सेट सर्टेन बाउंड्रीज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, भाई आपने मुझसे गाड़ी मांगी, मैं गाड़ी किसी को नहीं देता, मेरी गाड़ी मेरे अलावा कोई नहीं चला सकता। बस वो बाइक भी हो सकती है, वो साइकिल भी हो सकती है, वो स्कूटर भी हो सकता है, वो ये सब कुछ ना भी हो तो किसी ने आपसे जूते मांग लिए, यार जूते मैं नहीं दे सकता, मेरे जूते मैंने लिए, ठीक है। किसी की मजबूरी है, आपने किसी को नंगे पैर देख लिया, वो बहुत एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों में बैठ के गुफ्तगू हो रही है, किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, वो बेशक आपके बारे में ना हो, आपकी फैमिली के बारे में ना हो, किसी सर्टेन सेलिब्रिटी के बारे में ही क्यों ना हो, कि यार तुमने देखा उसने क्या किया। भाई उसने जो भी किया, मैं ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करता, आप मेरे सामने ऐसी बात ना किया करें। तो ऐसी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप बेहतरी ला सकते हैं अपने अंदर किसी चीज़ में, तो उसकी प्रैक्टिस करें। आपको क्रिकेट में बेहतर होना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सिंगिंग में बेहतर होना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा। आपको कंटेंट क्रिएशन में बेहतर होना है, तो आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करके आप बेहतरी ला सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए ऐसे होता है कि अगर वो एक चीज़ करना चाह रहे हैं और उसमें कोई अच्छे नहीं है, लेकिन अगर वो बार बार प्रैक्टिस करते रहें और वो अच्छे हो जाएं, तो ये उनके लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी चीज़ होती है, बहुत उनके लिए एक अकॉम्प्लिशमेंट होती है कि यार मैंने अपने लिए गोल सेट किया था, मैं पहुंच गया हूँ वहाँ। सेल्फ कंपैशन, अपने लिए सेल्फ लव और अपने लिए जज्बात रखना, यार मैं भी डिज़र्व करता हूँ। आई नो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि यार हम ये डिज़र्व करते हैं, हम ये डिज़र्व करते हैं, हम बेहतर डिज़र्व करते हैं। ठीक है, दैट इज़ फाइन टू, बट ऐसे मौक़ों पे आप अगर रियलिस्टिकली सोचें इस चीज़ को, आप अंदाज़ा लगाएं इस चीज़ का, यार मैं आज शायद मैं बाहर जाना, किसी से खाना खाना या अपने प्यारों के साथ होना, मैं ये आज के लिए मैंने जो मेहनत की है अपनी, उससे मैं फाइनली फ्री हो गया हूँ, तो मैं डिज़र्व करता हूँ। तो वो अपने लिए कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है और वो जज्बात अपने लिए रखना बहुत ज़रूरी है कि यार आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। बेशक आपको अगर वो सेटिस्फैक्शन एक बर्गर के अंदर मिलती है, पिज़्ज़ा के अंदर मिलती है, पास्ता के अंदर मिलती है, बिरयानी के अंदर मिलती है, कढ़ाई के अंदर मिलती है, तो आप वो भी कर लें, लेकिन उसको अब्यूज़ की हद तक ना लेके जाएं। कोई भी ऐसी चीज़ ना करें कि वो अब्यूज़ की हद तक आ जाए। चीज़ों की यूजेज होती है और फिर उनकी अब्यूज़ भी होती है। इंटरनेट दुनिया की बहुत बड़ी एक समझ लाइक अनदर वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ कनेक्टिंग एवरीवन। लेकिन अगर आप उसको अब्यूज़ करेंगे दैन इट बिकम्स बैड फॉर यू, आपके लिए बहुत बुरा हो जाता है। आप उसको यूज़ करें, आप उस पर क्रिएटिव चीज़ें देखें, आप उसमें सीखें। दुनिया की बेतहाशा कोर्सेज, एजुकेशन फ्री की पड़ी हुई है, हुनर फ्री के पड़े हुए हैं इंटरनेट के ऊपर। आप वेल्डिंग सीख सकते हैं, आप वुड वर्क सीख सकते हैं, आप गिटार बजाना सीख सकते हैं, आप लिखना सीख सकते हैं प्रॉपरली, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप वो सीखें, ज़रूरी नहीं है कि आप जाके गंदी वीडियोज़ ही देखें या गलत चीज़ों की तरफ ही जाएं। दैट इज़ अनदर यूज़ ऑफ इट एज़ वेल। कुछ लोग उससे भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपने गंदी एग्जाम्पल या बैड एग्जाम्पल की तरफ क्यों जाना है? आप अच्छे काम की तरफ क्यों ना जाएं? आप अपने आप को इन्हांस क्यों ना करें? आप बेहतर बात क्यों ना करें? आप बेहतर चीज़ें क्यों ना करें? सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी सोसाइटी के लिए भी, अपने घर के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी। देखिए, इन सब के बाद आपका फोकस अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी उतना ही होना चाहिए जितना आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने जितनी बात की उसके ऊपर रहा है। आपको एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना, मुनासिब मुतवातर ग़िज़ा लेना। हम अक्सर इश्तिहारों में सुनते होते थे मुतवातर ग़िज़ा लें, ये करें वो करें, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो गया ना, रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ ये वाकई में इंपॉर्टेंट है। मेरा अगर पेट निकल आया तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं ज़िंदगी में मैं फील करता हूँ कि मेरा पेट कभी नहीं था, तो मैं अपने आप को उस तरह से रिकग्नाइज़ नहीं कर पाता जैसे मैं पहले होता था। लेकिन इट इज़ माई रियलिटी एज़ वेल। ये मेरी सच्चाई है कि मेरा पेट निकला हुआ है, क्योंकि मैं खाता हूँ बहुत फैटी खाने, मैं खाता हूँ बर्गर्स, मैं खाता हूँ पिज़्ज़े, मैं गंदबला बहुत खाता हूँ। अब वो खाता भी इसलिए कभी कभार अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हेल्दी नरिशिंग डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में पूरे रखना, अपना एनर्जी लेवल पूरा रखने के लिए, पूरे दिन इस्तेमाल करने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉपरली सोना, अच्छे वक्त पे सोना, अच्छा सोना, और पूरे टाइम के लिए जितने आपको स्लीप अपनी बॉडी को आपकी रिक्वायरमेंट है वो बॉडी आपको खुद बता देती है। हर लोगों का अलग स्लीप पैटर्न होता है, स्लीप साइकिल होता है, उसके हिसाब से
और फिर एक्सरसाइज करना, एक्टिव रहना, ताकि आप वो सारी चीज़ें पूरी कर सकें जो आपने अपने लिए सेट की हुई हैं, जो आपके काम ने आपके लिए सेट की हुई हैं, जो आपके घर वालों ने आपके लिए सेट की हुई हैं, जो आपका स्पाउस या आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। उस सब के लिए ये आपकी बॉडी का बीइंग इन दैट रिफ्रेश्ड स्टेट, इन दैट रिजुविनेटेड स्टेट, उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अकॉम्प्लिश नहीं कर पाएंगे, जो आप नहीं पूरा कर पाएंगे जस्ट बिकॉज योर बॉडी गेव अप ऑन यू। आपका दिमाग था, आप मेंटली स्ट्रांग थे वो काम कंप्लीट करने के लिए, वो चीज़ पूरी करने के लिए, लेकिन आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इवॉल्व करती हैं और इन्वॉल्व करती हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी सोशल कनेक्शंस, हेल्दी सर्कल, इन सारी चीज़ों पे। हेल्दी इस वजह से ताकि हर चीज़ में एक तसलसल हो, एक इक्विलिब्रियम हो। ओनली देन इट इज़ कॉल्ड हेल्दी। जब आप अपने प्यारों के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, जब अपने घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, अपने कॉलीग के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, तो सब आपके साथ आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। जब आप वहाँ नहीं होंगे, आपकी गैर मौजूदगी में जब बात करेंगे तो अच्छी बात करेंगे। और ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट भी बन सकता है कि यार आप यू कैन बी अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी इन योर सर्कल, इन योर सोसाइटी। आप वो ज़रिया बन सकते हैं लोगों का जो सारा दिन उनका बेशक अच्छा ना गुजरा हो, लेकिन उनके लिए आपसे इंटरेक्शन जो है एक खुशी का लम्हा बन जाए, एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन जाए। और ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं, एक एक करके करना बेशक बहुत क्रिटिकल है सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ लव के लिए और सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए भी। शायद आपका मूड, आपकी फिजिकल वेल बीइंग, एंड देन बीइंग mentally stable as well, physically stable as well, to conquer it all, to conquer the world. And lastly मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखें, सेल्फ केयर इज़ नॉट अ लग्जरी कि अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, या ये बड़ी जो है ना बर्गरों वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। अपना ख्याल रखना एक नेसेसिटी होनी चाहिए हर इंसान के लिए। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं एक साथ, अब वो सब कुछ अच्छे तरीके से करने के लिए अगर आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आई होप कि किसी को इन सारी बातों से कुछ समझ में शायद आया हो, कुछ उनके लिए किसी चीज़ में वो बेहतरी आ जाए। आई होप आई ट्राई टू हेल्प समवन टुडे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. I hope you guys take care.